तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 20 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोंग हान जेहा के ऊपर पीछे से उछल के हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हान जेहा की सारी स्किल्स ओपी लेवल की होती हैं। इसलिए हान जेहा शियोंग के 2-4 फटके मार के उसको चुटकियों में सुला देता है और इसी के साथ शियोंग का जो हिडन क्वेस्ट होता है वो अधूरा रह जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि हिडन कंडीशन पूरी हो जाती है, जिस वजह से शियोंग को मिलता है एक डायमंड कार्ड। लेकिन उस डायमंड कार्ड को देखने के लिए वो होश में नहीं रहता। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोंग अब भी बेहोश होता है और युनडोंग उसका हाथ पकड़ के बोल रहा होता है, बॉस बॉस क्या आप ठीक हो बॉस। युनडोंग की आवाज सुनकर शियोंग की धीरे धीरे आंखें खुलती है और वो अपनी जगह पे बैठ जाता है और कहता है, क्या आखिर मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। युनडोंग कहता है, बॉस इस वक्त आप अभी क्लास में हो, आप सड़क में बेहोश पड़े थे इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ गया। मैंने सुना कि आपकी हान जेहा के साथ फाइट हुई थी, मुझे यकीन नहीं होता हान जेहा ने आपके ऊपर धोखे से हमला करके आपको बेहोश कर दिया। शियोंग अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा जिस वक्त मैं बेहोश हुआ था उसके बाद युनडोंग मुझे यहाँ पे लेके आ गया। और युनडोंग अभी भी शियोंग को बोल रहा होता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने आपका इलाज कर दिया है। मैं अपने खाली टाइम पे थोड़ी सी मेडिकल नॉलेज भी लेता हूँ ताकि ऐसे समय में वो मेरे काम आ सके। शियोंग कहता है, हरामजादे तुझे मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह से थैंक यू नहीं बोलूंगा। तो मैं सच में हार गया। शियोंग को याद आ रहा होता है कि हान जेहा ने उसकी कैसे तुड़ाई करी थी और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं हान जेहा के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने अपनी और किसी के ताकत के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस देखा है। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने डेसुंग को तो फाइट में हरा दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं हान जेहा के सामने कुछ भी नहीं हूँ। और स्ट्रेंथ के मामले में तो वो बंदा मुझसे काफी ज्यादा ऊपर है, लेकिन सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बाकी चीजें भी काफी ज्यादा बेहतर है। बट इतने में ही यहाँ पे हाजुन आता है और शियोंग को कहता है, तू काफी ज्यादा लकी है, चलो अच्छा हुआ तुझे होश आ गया। शियोंग अपने मन में बोल रहा होता है, क्या हाजुन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इसे मेरी चिंता हो रही थी। शियोंग कहता है, हे हाजुन हेलो कैसे हो। और शियोंग के दिमाग में आता है क्यों ना वो हाजुन के ओवर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करे, इसलिए शियोंग पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, पीकिंग। हाजुन कहता है, क्या तू मेरे ऊपर पीक कर रहा है। और हाजुन के ऊपर पीकिंग स्किल इस्तेमाल करते ही हाजुन की सारी एबिलिटीज शियोंग के सामने आ जाती हैं। हम देखते हैं हाजुन की सारी एबिलिटीज भी काफी ज्यादा कमाल की होती हैं, खास तौर पे उसकी स्ट्रेंथ जो की होती है S+ की और उसकी इंटेलिजेंस होती है S लेवल की। सिर्फ उसका एक इंड्योरेंस ही थोड़ा सा कम होता है जो की होता है C लेवल का। शियोंग हाजुन की ये सारी एबिलिटीज देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसकी भी लगभग सारी एबिलिटीज S में है। इसको देख के लगता है जैसे ये लगभग हान जेहा के जितना ही ताकतवर है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हाजुन से फाइट में जीत कैसे गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाजुन ने मुझसे ठीक से फाइट करी ही नहीं थी। लेकिन क्यों, अगर हाजुन मुझे हरा सकता था तो उसने मुझे हराया क्यों नहीं। और इसीलिए शियोंग अभी हाजुन को कहता है, हे हाजुन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाजुन कहता है, क्या एक सवाल पूछना चाहता है। शियोंग कहता है, हाँ देखो मुझे बाकी चीजों के बारे में कोई ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है तुमने जब मुझसे फाइट करी थी तो अपनी पूरी ताकत के साथ तुमने मुझसे फाइट नहीं करी थी, और साथ ही साथ में तुमने मेरे क्रू को भी ज्वाइन कर लिया। क्या तुम्हारा ऐसा करने का कोई रीजन है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। हाजुन कहता है, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार तुझ जैसे इंसान से मिल रहा हूँ, मैं बस तेरे बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझियो। और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं तेरे साथ मिलकर काम करूंगा। ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और शियोंग हाजुन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, को हाजुन ये सच में काफी ज्यादा अजीब बंदा है, लेकिन यार नोट करने वाली बात यह है कि हाजुन की इंटेलिजेंस S लेवल की है, इसलिए ये बंदा बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करेगा, जरूर इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा शियोंग की मदद करने का। हाजुन के यहाँ से जाने के बाद शियोंग युनडोंग को कहता है, युनडोंग तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। युनडोंग कहता है, हाँ ठीक है बॉस मैं अब यहाँ से चलता हूँ। शियोंग कहता है, हाँ युनडोंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। साथ में शियोंग अपने मन में बोल रहा होता है, जल्दी से यहाँ से निकलो ताकि मैं अपना नया कार्ड रिवील कर सकूं। युनडोंग के यहाँ से जाते ही शियोंग अपना डायमंड कार्ड अपने हाथ में लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था एक सब क्वेस्ट से मुझे एक डायमंड कार्ड मिल जाएगा। मुझे डायमंड कार्ड मिला है इसलिए मुझे लगता है भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। हान जेहा के साथ जो मेरी फाइट हुई थी चाहे कुछ भी हो जाता मुझे वो फाइट जीतनी नहीं थी, लेकिन क्या मैं सच में उस फाइट को जीत भी सकता था। मुझे लगता है इस बार मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ठीक है क्योंकि मुझे डायमंड कार्ड मिला है इसलिए मुझे गॉड का शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे पीकिंग जैसी स्किल प्लेटिनियम कार्ड से मिली थी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आखिर डायमंड कार्ड से मुझे कौन सी स्किल मिल सकती है, वो कितनी ज्यादा कमाल की होगी। और इसी के साथ शियोंग डायमंड कार्ड को रिवील कर देता है और इस कार्ड में लिखा आता है क्लाउड कॉपी। ये कार्ड एक समन कार्ड होता है जो कि अभी शियोंग को अच्छी तरीके से समझ नहीं आया होता। इसमें लिखा होता है यू विल बी समन्ड टू अ सेफर प्लेस, पर शियोंग को अभी पूरी तरीके से कुछ भी समझ नहीं आया होता। हल्का फुल्का तो हमें भी आ गया है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी हमें पूरा समझ आएगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हान जेहा के स्कूल का सीन, जहाँ पे काफी सारे बंदे
हान जेहा का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं और जैसे ही वहाँ पे हान जेहा आता है ये सारे के सारे अपना सर झुका के हान जेहा को कहते हैं, आपने बहुत मेहनत करी बॉस, आप कमाल के हो बॉस। आखिर शियोन किम का क्या हुआ, आपकी उसके साथ फाइट हो रही थी ना। जेहा कहता है, ओए अगर मैं उससे फाइट में हार जाता तो क्या मैं तेरे सामने भी यहाँ पे खड़ा होता। शियोन कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है, जितना मैंने सोचा था वो उससे काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए गैंग शियो स्कूल अब से हमारा हुआ। गैंग डोयुक मेरी बात सुन, उन बंदों को अपने साथ ले और गैंग शियो की कहानी खत्म कर दे। और जो गैंग डोयुक होता है ये 13वें नंबर का बंदा होता है जेहा की गैंग का। जेहा ऑर्डर देते हुए गैंग डोयुक को बोलता है, मुझे शियोन किम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन कोहाजुन अब भी वही है, इसलिए हो सकता है उन लोगों से निपटने में तुझे दिक्कत हो, इसलिए उस बंदे को अपने साथ लेके जा। डोयुक कहता है, क्या वो इंसान, उससे आपका मतलब कहीं वो तो नहीं। हान जेहा कहता है, हाँ मैं पार्क गन की बात कर रहा हूँ, अगर वो बंदा तेरे साथ होगा तो तू कोहाजुन को भी पकड़ सकता है, उसे जाके बोल एक्टिंग करना बंद कर और तेरी मदद के लिए आए। और यार पार्क गन नाम सुन के तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन फिर जब मैंने इस बंदे की शक्ल देखी तो ये वो वाला गन नहीं है, यानी कि यामाजाकी क्लैन वाला। यानी कि पीटीजे यूनिवर्स में 2 पार्क गन है, एक रहता है शियोल की तरफ और दूसरा रहता है गैंगबक में। इसके बाद जेहा अपने मुंह में सिगरेट रखता है और कहता है, ठीक है मैं अब फोकस करूंगा गैंगबक नैम स्कूल के ऊपर। उस बहन के घोड़े कैंगशियोक का अंत मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और गैंगबक शियो और गैंगबक नैम का काम 25 करने के बाद बारी आएगी गैंगबक हाई स्कूल की। और ये जो चौथा हाई स्कूल होता है जिसका नाम काफी ज्यादा अजीब है, उसके पहले नंबर का बंदा अभी तक हमें रिवील नहीं किया गया होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन के घर का सीन। शियोन की बहन अभी शियोन का हाथ पकड़ के उससे बहुत ही प्यार से बोल रही होती है, ओ पा प्लीज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आज मेरे दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, क्या प्लीज आप अपने कमरे में ही रहोगे। शियोन नाक में उंगली करते हुए बोल रहा होता है, क्या हुआ, अपने भाई को दिखाते हुए लोगों को तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। डेयुन कहती है, अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी चिंता है, कहीं आप अनकंफर्टेबल ना हो जाओ, तो मुझे बताओ आप अपने कमरे से बाहर नहीं आओगे है ना। शियोन कहता है, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो जब तेरी दोस्त यहाँ पे आएगी तो मैं कमरे से बाहर आके तेरी दोस्त को प्रपोज कर दूंगा। डेयोन कहती है, ओपा प्लीज मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ अपने कमरे से बाहर बिल्कुल भी मत आना। शियोन कहता है, क्या सच में मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। डेयोन कहती है, हाँ प्लीज, उसके बाद जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगी। इसके बाद शियोन अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाते जाते कहता है, क्या मजाक है, तू देखती रह, जब तेरी दोस्त आएगी तो मैं अंडरवियर पहन के बाहर आ जाऊंगा। इतने में ही डेयोन अपना असली रंग दिखा देती है और बाहर से चिल्ला के बोल रही होती है, ये साला हरामजादा कभी भी नहीं सुधरने वाला, इसे तो अपना भाई बोलते हुए भी मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। बस शियोन काफी ज्यादा चिल होता है, अपने कमरे में आके वो सबसे पहले बाहर निकालता है अपना डायमंड कार्ड और अपने मन में बोल रहा होता है, तो फाइनली मैं घर आ गया, ये कार्ड मुझे बाकियों से थोड़ा सा अलग लग रहा है और अभी मैं एक सेफ प्लेस में आ चुका हूँ, इसलिए अब इसको रिवील करते हैं। और शियोन कहता है, समनिंग क्लाउड कॉपी। इसी के साथ शियोन के सामने एक काफी तेज लाइट आती है और देखते ही देखते वो चीज एक ब्लू रंग की चीज में कन्वर्ट हो जाती है। शियोन ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और खुद से बोल रहा होता है, कमाल है, आखिर ये चीज है क्या। इतने में ही डेयोन की दोस्त भी यहाँ घर के अंदर पहुँच जाती हैं, जो कि 2 लड़कियाँ होती हैं। डेयोन इन दोनों को देख के कहती है, हे क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, मैं यहाँ पे भूख से इतनी देर से तड़प रही हूँ, आखिर तुम दोनों कहाँ रह गए थे। ये दोनों बोल रही होती हैं, हेलो डेयोन कैसी हो, अरे वो रेस्टोरेंट वाले ने खाना पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था लेकिन क्योंकि हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए हैं तो क्या तुम हमें माफ कर सकती हो। डेयोन कहती है, हाँ ठीक है माफ किया, लेकिन जो मैंने हनी पीस लाने के लिए बोला था उसका क्या हुआ। दूसरी लड़की कहती है, वो सब छोड़, क्या तू टिकटॉक में मेरी मदद नहीं करेगी वीडियो बनाने में, वैसे एक बात बता, क्या तू यहाँ घर में अकेली है। डेयोन कहती है, माफ करना मेरा भाई भी यहाँ पे है। ये सुन के डेयोन की दोस्त कहती है, ओ माय गॉड, द रनिंग शियोन किम वो यहाँ पे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तुम एक आइस क्वीन हो क्योंकि तुम शियोन की बहन हो। डेयोन थोड़ा सा एम्बैरेस होके कहती है, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे ये मत बोला करो। अभी ये तीनों लड़कियां आपस में फालतू की चपड़ चपड़ कर रही होती हैं और उन सारी बातों को बताने का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब फालतू की बातें कर रही हैं तीनों की तीनों। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोन को, उसके सामने जो नीली नीली चीज होती है। शियोन उसको देख के कहता है, एक्सक्यूज मी, आखिर तुम कौन हो। उसके अंदर से आवाज आती है, कौन, मैं। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये एक सपना है, क्या यही है क्लाउड कॉपी, लेकिन आखिर ये क्लाउड यहाँ पे आया कहाँ से, ये बस हवा में तैर रहा है, क्या ये किसी और को भी दिख सकता है मेरे अलावा। ये चीज एक डायमंड कार्ड की स्किल है, लेकिन आखिर ये है क्या। तभी शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम इस स्किल को एक्टिवेट कर दोगे तो आसपास के सारे ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएंगे और क्योंकि ये चीज ऑटोमेटिकली होगी इसलिए तुम्हें इसे संभल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। शियोन को समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये स्किल है क्या, इसलिए शियोन कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मुझे इसे इस्तेमाल करना चाहिए तभी मुझे समझ आएगा। ठीक है,
कॉपी मोड को एक्टिवेट कर दो। और अभी ये सिस्टम अपने टारगेट को ढूंढने लगता है जिसको ये कॉपी कर सके। लेकिन इतने में ही यहाँ शियोन के कमरे में अचानक से डेउन आ जाती है और कहती है, हे शियोन, मेरे दोस्तों को तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। शियोन कहता है, हे तुम यहाँ पे नहीं आ सकती। और जैसे ही डेउन यहाँ पे आती है, जो हवा में अब तक नीली चीज उड़ रही थी वो चीज अभी डेउन के पूरे शरीर में लिपट जाती है और लाल रंग की हो चुकी होती है। और फिजिकली इस चीज का डेउन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिस वजह से डेउन बोल रही होती है, आखिर ये क्या है, मुझे क्या हो रहा है। और अभी शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि किम डेयुन को कॉपी किया जा रहा है। मतलब यार सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये सिस्टम एक पूरे के पूरे इंसान को कॉपी कर रहा है। और ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है कि आगे क्या होगा। इसलिए अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को अब तक प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से उसको प्रेस कर लो, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो खैर गाइज, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।